इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बेबीलोन बिल में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? वह कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी हैं, या वह तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, यह हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाने की बहुत कोशिश करी और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े, कि आप शैतान के साथ ही ना हो जाएं। उनके बाप ने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूद से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा और कभी नजर ना आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शा तलब करता रहूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अल्दी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलाम बुत परस्ती से सख्त छिड़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पकाकर माबूद के सामने रख देते, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उसको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए। वह लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूं। वह लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए, देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक न था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतने तना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी बुत के कंधे पर रख दिया। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया। कौम के लोगों ने मशवरा किया कि सबको जमा करो और इब्राहिम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला गया, ऐ इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूद से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि यह बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो, जो तुम्हें कुछ भी नफा ना दे सके और ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से राशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वह लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहिम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिन तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग में डाल दिया। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी, हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। चुनांचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह ठंडी हो गई। आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती।
اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے آگے کا واقعہ جاننے کے لیے کمنٹس میں پارٹ 2 لکھیے اور جنت کی باتیں کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔